जय माता की सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा ब्लॉग शुरू हो गया है। ये रात का क्लिप है जो कि मैंने इसी में ही ऐड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पड़ोस में ना वो थी, कान्हा जी का जन्मदिन था। तो उन्होंने आज दावत रखी थी, तो वहीं बस गए हुए थे, वहीं का क्लिप है। तो 1 साल के हो गए उनके कान्हा जी, तो बस यहाँ पे आज उनका केक वेक कटेगा। तो वहाँ जाने के बाद में फिर सुबह का ये है जो कि मतलब बच्चे जा चुके हैं, बेटी जा चुकी है स्कूल, और अभी तैयारी कर रही हूँ मैं नाश्ते की क्या मतलब, नाश्ता हमारा तो एक बार हो चुका है। चाय वगैरह मेरी तो हो गई है क्योंकि बेटी गई थी, और आज इनके पापा ने कर ली थी छुट्टी। वो मतलब जैसे कि 8-10 दिन में एक बार ही छुट्टी अपनी कर लेते हैं, भाई शरीर को भी आराम ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ना बस मैंने रात में पनीर बनाया था, तो पनीर थोड़ा सा निकाल के रख दिया था, ज़्यादा आ गया था, पनीर लेके आए थे। तो मैंने कहा चलो शाम सुबह में मैं ना पनीर के पकौड़े बना लूँगी। तो बस वही बेसन वगैरह सब घोल लिया था, थोड़ी सी उसमें मतलब मसाले डाल लिए थे जो रोज़ वाले होते हैं, और थोड़ी अदरक और लहसुन का पेस्ट कूट के डाल दिया था, और बेसन अच्छे से सारा मतलब कर लिया था। तो थोड़ा गाढ़ा ही रखा था क्योंकि मुझे आलू के भी पकौड़े बनाने थे। तो बच्चे बोलने लगे थे दोनों कि मम्मी आलू के पकौड़े बना लो, हम स्कूल भी ले जाएँगे। तो फिर मैंने कहा चलो आलू के पकौड़े भी बना लेते हैं। तो काफ़ी सारे मैंने आलू काट लिए थे, और वो जो पनीर के थे जो इतने कढ़ाई में पड़े हुए आप लोगों को दिख रहे हैं, तो बस उतने ही बनाए हैं मैंने, और थोड़ा ही रखा था, आधा बना लिया था, आधा रख लिया था। तो सोच तो रही थी पराठे बनाने के लिए पनीर के, लेकिन मेरे मन में आया चलो पकोड़े बना के आज इनके पापा को खिला देते हैं। अभी वो उठ चुके हैं, और उनके लिए मतलब वो नहाना धोना वो कर रहे हैं अपना ऊपर। अभी बच्चे जाएंगे तभी करेंगे, क्योंकि पानी मैंने लगा दिया है, उठा दिया है मतलब। तो मैं जब तक यहाँ पे ये कर रही हूँ तो बच्चे भी खा लेंगे, जाते जाते ले जाएंगे या खा लेंगे, जैसा भी करेंगे। खाना भी बनाना है अभी इनको। तो खाना तो मुझे कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि पनीर की सब्जी हमारी बहुत सारी रखी हुई। ये देखो पकोड़े बन के हैं तैयार, और अब आलू वाले डालूंगी। तो ये आलू वाले और ये बहुत अच्छे बने थे, क्रिस्पी एकदम नाश्ते में। तो बस यहाँ पे मेरा ये तो दूसरी बारी का ही नाश्ता होगा। मैं तो मतलब बेटी गई थी तभी से ही हूँ उठी हुई। तो पर इन लोगों के लिए बस बनाना था, तो फिर साथ ही में बच्चों के लिए रोटियां भी सेक दूंगी, क्योंकि इनको खा के जाएंगे, और पकौड़े लेके जाएंगे टिफिन में। बोल रहे थे मम्मी हम टिफिन में लेके जाएंगे। देखो ये मैंने दिखाई कितनी सारी, क्योंकि सब्जी हमारी इतनी इसलिए बच गई थी क्योंकि हमारे खाना उनके घर था दोपहर में, मतलब उन्होंने बोल दिया था। तो मैंने और हमारी बिटिया रानी ने नहीं खाया था खाना, वहीं खा के आए थे हम, और प्रसाद लेके आए थे। तो फिर सब्जी बच गई थी, तो फिर हमने कहा चलो यही वाली अब चला लेते हैं, अब नहीं बनाएंगे। और फिर पकोड़े वकोड़े खाने के बाद में पेट काफ़ी हैवी हो जाने वाला है। तो बस इसीलिए हल्का ही मतलब रखा है। शाम में देखेंगे, शाम में जो बनना होगा वो बनाएंगे। और पकोड़े भी मैंने काफ़ी सारे बना लिए हैं, तो वैसे भी पेट इसी से भर जाएगा। और बिटिया रानी भी आएंगी तो वो भी पहले पकोड़े ही खाएंगी, बच्चों को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है ना। तो मेरे दोनों ब्लॉगों में आज मतलब आप लोगों को पकोड़े ही पकोड़े मिलेंगे। उस दिन मैंने पालक के बनाई थी, और अब बने आलू के और पनीर के पकोड़े बनाए हैं। तो एंजॉय करते रहना ब्लॉग को पूरे को, और बने रहना। तो बस यहाँ पे बहुत अच्छे बने थे पनीर वाले पकौड़े भी। और थोड़ा सा बस ये था ना कि इसमें थोड़ी देर मैं अगर डाल के रख देती, देखो बच्चे भी तैयार होके जाने लगे। इनको पैक करके दे दिया था खाना, ये खा के गए हैं और पकौड़े लेके गए हैं। तो बस इनको खाने में निकाल दिए थे, और हम लोग अब करेंगे, क्योंकि पापा इनके नहाने पहुंच गए हैं, पानी गर्म हो गया है। बच्चों का ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमारे नीचे ही नहाना धोना होता है। तो फिर रास्ते में से बच्चे निकलते बैठते, और वो छुट्टी करते हैं तो उनको आराम भी चाहिए। तो बस इसीलिए आज इतना लेट भी उठे हैं। और भाई जब इंसान छुट्टी करता है, शरीर को आराम भी देने के लिए ही करता है। डेली तो वो सुबह में अंधेरे ही उठ के जाना होता है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आराम से ही उठते हैं। तो मैं भी कुछ नहीं कहती, आराम से उठें, तभी उनको खिलाना पिलाना करवाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चाय रख दी है, और इधर की साइड में हमारे पकोड़े बन के हो रहे हैं तैयार। तो जब तक वो नहा के आएंगे और ये पकोड़े बन के तैयार हो जाएंगे, चाय बना लेते हैं।
चाय में चीनी पत्ती अदरक ये सब चीज़ डाल दी मैंने। और आ जाइए आप लोग भी। सुबह से आप लोगों का तो कई बार हो गया होगा, लेकिन अब जो जिसने छुट्टी की है तो उनका तो थोड़ा लेट होना ही है। और ये ना बर्तन रात खाना आया था बराबर से, तो जिनके यहाँ मतलब कान्हा जी का बर्थडे था, तो उनको भी मैंने इसमें खाली नहीं भेजे उनके बर्तन, उसमें पकोड़े मैंने बनाए हैं, तो मैंने गर्मा गर्म उनको भी खिलवा दिया। हमने कहा तुम भी खाओ, तो बहुत ही राम राम। उनको देख। तो यहाँ पे भी सब फैला हुआ पड़ा है और यहाँ पे रखी हुई है बिटिया रानी के लिए। तो बस उनकी आएंगी तो वो खा लेंगे, अभी आई नहीं है स्कूल से। वो बस यहाँ साफ करती हूँ, रोटी सेकनी है क्योंकि पनीर की सब्जी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। पनीर की सब्जी काफ़ी रखी हुई है रात की, तो सब्जी तो कुछ बनानी नहीं है। और ये यहाँ से सब बर्तन जितने हैं वो रख देती हूँ धुलने के लिए। तो बर्तन वगैरह सारे धुल लिए थे। फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद का क्लिप है, रोटी गरम गरम सेक के इनको ले आई थी और उठा रही थी खाने के लिए। तो बस इन्होंने खाना वाना खा लिया था। और ये अब शाम का क्लिप है, तो शाम को इन्होंने कहा मुझे मटर मतलब पुलाव बना के दो, तो वही बना रही थी मैं। और मटर पुलाव ही बनेगा और दही वाली चटनी बनाएंगे, और कुछ भी नहीं बनाएंगे। शाम में बोल रहे थे पूरा दिन मतलब पकौड़े वगैरह खाने से हैवी भी हो गया है, तो बस हल्का सा खाना बना लो। तो हम गृहिणियों का यही होता है कि जिसकी जो पसंद हो उसको वो वही बना के देना चाहिए, और तभी मन खुश भी अपना भी रहता है और परिवार में सब लोग खुश रहते हैं। अच्छा अच्छा बनाओ खिलाओ। अच्छी गृहिणी की पहचान भी यही होती है कि वो बस अपने परिवार के लिए इतना व्यस्त रहे कि मतलब सभी खुश रहें। और हकीकत में जब सब खुश हैं ना तो सब कुछ अच्छा है। और जब मन दुखी होता है ना, तो परिवार में अपने बच्चे अपने हस्बैंड ही काम आते हैं, कोई काम नहीं आता। तो बस उनके लिए खुश रखो, उन्हें अच्छा अच्छा खिलाओ पिलाओ और बना के, ताकि वो लोग सब खुश रहें और अच्छे अच्छे से रहें भी। क्योंकि नहीं, अच्छा खाना हमेशा इंसान का दिमाग चलाता है। और वैसे भी अब तो इस टाइम पे ना बहुत सारी टेंशनें हो गई हैं इंसान के लिए, क्योंकि जो लोग टेंशन देते हैं ना वो खुश रहते हैं। तो इसीलिए उनको और दिखाओ कि हाँ हम बहुत खुश हैं। और हम अपने परिवार में हकीकत में बहुत मतलब कोई मतलब वो नहीं है, हमारे परिवार में हम लोग बहुत खुश आपस में रहते हैं, बच्चे और सब लोग। तो आ जाइए, गर्मा गर्म पुलाव बनके हो गया है तैयार, घी डाल दिया है और दही वाली चटनी अचार। तो बस इनके लिए मैं निकाल के खाना दे देती हूँ। है करीब 8-9 बजे का टाइम है। फिर उसके बाद में ना प्रेस इनके कपड़ों पर करनी थी, तो ये काली हो गई थी, तो इसको मैं साफ़ करवा रही थी, तो बेटा लेकर बैठ गया था। तो बस अब अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल पर नए आते हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।